हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिक्सा लैब। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम स्लाइड मेथड की मदद से ब्लड ग्रुप एस्टिमेशन करना सीखेंगे। पहले समझते हैं ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है। ब्लड ग्रुपिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी पर्सन का एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है। ये रेड ब्लड सेल्स और स्पेसिफिक एंटीसेरा के बीच होने वाली एग्लूटिनेशन रिएक्शन पर बेस्ड होता है। तो चलिए इसका प्रिंसिपल समझते हैं। ये मेथड एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जब रेड ब्लड सेल्स को एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी एंटीसेरा के साथ मिक्स किया जाता है तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन की प्रेजेंस में एग्लूटिनेशन अकर होता है। एंटी ए एंटीजन को डिटेक्ट करता है, एंटी बी सेरा बी एंटीजन को डिटेक्ट करता है, एंटी डी सेरा आरएचडी एंटीजन को डिटेक्ट करता है। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि पहला है क्लीन ग्लास स्लाइड, एंटी ए सीरम, एंटी बी सीरम, एंटी डी सीरम, ब्लड सैंपल, स्टेराइल लैंसेट, एप्लीकेटर स्टिक्स, कॉटन एयर स्पिरिट। अगर लैब में ईडीटी सैंपल का यूज़ किया जा रहा हो तो पहले आरबीसी को नॉर्मल सलाइन से वॉश करके आरबीसी सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है। अगर ईडीटी सैंपल नहीं है तो हम लैंसेट की मदद से फिंगर प्रिक करके भी ब्लड ग्रुपिंग एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हमें क्लीन और ड्राई ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी को लेबल कर लेंगे। अब एंटी ए में एंटी ए सेरा को, एंटी बी में एंटी बी सेरा को और एंटी डी लेबल में एंटी डी सेरा की एक एक ड्रॉप लेंगे। इसके बाद हर एक एंटी सेरा में एक एक ड्रॉप ब्लड या आरबीसी सस्पेंस को ड्रॉप करेंगे। अब अलग अलग एप्लीकेटर स्टिक की मदद से हम एंटी सेरा को और ब्लड को मिक्स कर लेंगे। स्लाइड को लगभग 2 मिनट तक जेंटली रॉक करेंगे। एट द एंड एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर सिर्फ एंटी ए के साथ एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग होता है तो ब्लड ग्रुप ए होता है। वैसे ही अगर सिर्फ एंटी बी के साथ एग्लूटिनेशन होता है तो ब्लड ग्रुप बी होता है। अगर एंटी ए और एंटी बी दोनों के साथ एग्लूटिनेशन ऑकर होता है तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अगर किसी भी एंटीसेरा के साथ एग्लूटिनेशन अकर नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। वैसे ही RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव को जानने के लिए हम एंटी डी सेरा को देखेंगे। अगर एंटी डी के साथ एग्लूटिनेशन अकर होता है तो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। वैसे ही अगर एंटी डी के साथ एग्लूटिनेशन अकर नहीं होता है या क्लम्पिंग शो नहीं करता है तो वो RH नेगेटिव होता है। ऐसे ही सिंपल तरीके से हम ब्लड ग्रुप को एस्टिमेशन करते हैं। प्रैक्टिकल करते समय कुछ प्रिकॉशन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर रिएजेंट के लिए अलग अलग एप्लीकेटर स्टिक यूज कीजिए। एंटीसेरा को आपस में मिक्स ना होने दें। फ्रेश और अनएक्सपायर्ड रिएजेंट को ही यूज कीजिए। रिजल्ट को रिकमेंडेड टाइम के अंदर ही पढ़िए। हमेशा क्लीन और ड्राई ग्लास स्लाइड को यूज करिए। स्लाइड मेथड के कुछ एडवांटेजेस है। ये एक सिंपल मेथड है, क्विक रिजल्ट देता है और ये इनएक्सपेंसिव है और रूटीन लैब में इसका यूज़ बहुत ही सूटेबल होता है। इस मेथड की कुछ लिमिटेशन भी है कि ये ट्यूब मेथड से कम सेंसिटिविटी होता है, वीक रिएक्शन मिस हो सकती है। डिटेल्ड ब्लड बैंक और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये स्लाइड मेथड सूटेबल नहीं है। इस तरह स्लाइड मेथड से एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करने की एक सिंपल और रैपिड टेक्निक है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और ब्लड बैंक इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्यूब मेथड जैसे अधिक रिलायबल मेथड्स को प्रिफर किया जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।